करना और मुझे बताइए वॉइस आ रही है आपको क्लियर? गुड इवनिंग मैम। ठीक है, मुझे बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक क्या क्या हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार अपने नोट्स में चेक करके बताना। मैम मेरी नोटबुक को सत्यजीत लेके गया है। क्या है? सत्यजीत नोट बनाने लेके गया है मेरी नोटबुक। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो बताओ मुझे। एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे ना हम, ठीक है? यस मैम। एनिमल किंगडम में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में वो बताना है। मैम हमने क्लास एवर्स पढ़ी थी, एविस बर्ड्स की, एंड ए क्लास एमेलिया। मेमेलिया, ठीक है। और क्लास रेक्टेंगल, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया। और एब्स का आपको याद है हमने एब्स में क्या क्या पढ़ा है एब्स में? क्लास एब्स के मेंबर्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कुछ आपको याद आ रहे हैं पॉइंट्स? एक बार चेक करके बताओ प्रथमेश, फिर तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे क्लास आज की। मतलब आपको कोई पॉइंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, हमने वर्टिब्रेटा एंड इट्स क्लासेस, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। वर्टिब्रेटा एंड इट्स क्लासेस। ठीक है, वर्टिब्रेटा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा था कि उनमें आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसका जो हमने एक फीचर पढ़ा था। और एक बार अपनी नोटबुक्स निकाल लो, इसके आगे हम पढ़ेंगे और हम शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? यस मैम। और जो लास्ट क्लास में हमने नोट्स बनाए थे ना, वो नोटबुक में आपको रिवाइज कर लेना है एक बार आफ्टर क्लास, जो हमने अभी तक पढ़ा है एनिमल किंगडम में। मैम वो सत्यजीत ने नोट्स नहीं बनाए थे तो वो मेरी नोटबुक लेके गया है मैम। अच्छा, नोटबुक लेके गया है? यस मैम। ओके ओके, कौन? सत्यजीत। सत्यजीत आपकी नोटबुक ले गया है, ओके। सत्यजीत कहाँ है अभी? मैम हमारे यहाँ देवी का कार्यक्रम है ना, तो विसर्जित करने का कार्यक्रम है, वो उधर ही तो होगा। अच्छा, कार्यक्रम में है, अच्छा। तो वो आज की क्लास के आज की क्लास वो अटेंड नहीं करेगा, राइट? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप इस टॉपिक को समझ लो ना, फिर आप उसके सत्यजीत के साथ भी एक बार डिस्कस कर लेना ये टॉपिक, ठीक है? इससे यस अगर मैम। आप डिस्कस करोगे ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ओके? ओके मैम।
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको एक मीन्स एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये सारा बनवाऊंगी आज की क्लास में। ठीक है, कि हमने जो है वो वर्टिब्रेट्स के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक है, अगर हम जो है वो वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो क्या क्या आते हैं हमारे, ये एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। देखो, अगर हम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करें, ठीक है, वर्टिब्रेटा के बारे में बात करें तो एक टेबल की फॉर्म में मैं बताती हूँ आपको। इसमें हमने पढ़ा था इसमें क्या क्या क्लासेस आती हैं वर्टिब्रेट्स में। ऐसी कौन कौन सी क्लासेस हैं जो कि आपकी वर्टिब्रेट्स के अंडर आती हैं, है ना। सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें क्लास कौन सी, पाइसिस। क्या आता है, पाइसिस। ठीक है, पाइसिस में किसको इंक्लूड किया गया है, फिश को इंक्लूड किया गया है पाइसिस में। ठीक है, किसको इंक्लूड किया गया है पाइसिस में, फिश को इंक्लूड किया गया है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो मीन्स इसमें वर्टिब्रेट्स में किसको इंक्लूड किया गया है, एम्फीबियंस को। तो एक इसमें क्लास आती है क्लास एम्फीबिया। ठीक है, दूसरी क्लास क्या आती है, एम्फीबिया। एम्फीबिया, देखो एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं, दैट लीव इन बोथ लैंड एंड वाटर। जो दोनों जगह लैंड में भी और पानी में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये आ गया इसमें, एम्फीबिया क्लास आ गई एक वर्टिब्रेटा में। एक आ जाती है हमारे पास रेप्टिलिया, है ना। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे जो छिपकली होती है, लिजार्ड, है ना, क्रोकोडाइल है, ये क्या है, ये है रेप्टाइल्स। एम्फीबिया में क्या आता है, जैसे कि फ्रॉग हो गया। आपको पता है फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी, जमीन पे भी रह सकता है। अगर हम पाइसिस की बात करें तो पाइसिस में क्या आती है हमारी, फिशेस, जैसे कि लेबियो, है ना, ये एक फिश है। ठीक है, और क्या आते हैं इसमें हमारे वर्टिब्रेट्स में, और हमारे वर्टिब्रेट्स में आती है नेक्स्ट क्लास जिसका नाम है एव्स। क्या है, एव्स। ठीक है, क्लास एव्स में किसको रखा जाता है, रखा गया है बर्ड्स को। हमें क्या याद रखना है, क्लास एव्स में किसको रखा गया है, बर्ड्स को रखा गया है। ठीक है, जैसे बर्ड्स, जैसे क्रो हो गया मैम मुझे आपका। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है, ओके, वन सेकेंड। यस मैम, अभी दिखी। अभी दिख रही है जो मैं लिख रही हूँ, जो यस मैं मैम। पॉइंट लिख रही हूँ वो आपको दिख रहा है, बताइए एक बार। यस मैम, यस मैम। तो आपको मींस प्रीवियस पीछे वाला पॉइंट नहीं दिखा था ना अभी, ये सारा आपने नोट कर लिया है वर्टिब्रेटा में, यस मैम। ये हो गया है ना। ठीक है, एप्स में मैं बोल रही थी आपको कि एप्स में किसको इंक्लूड किया गया है, बर्ड्स को, है ना। जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको किस में रखा गया है, हमारे एप्स में रखा गया है। कि जैसे कि अब पक्षियों में जैसे क्रो है, पिजन है ना, ये। फिर इसके अलावा और क्या आता है इसमें, क्या आता है और इसमें हमारा, और कौन सी क्लास आती है वर्टिब्रेटा में, क्लास मेमेलिया, है ना, यस मैम। क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया आता है, मेमेलिया में क्या आते हैं हमारे, मैमल्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन है, क्रो है, ये क्या है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, काऊ की बात करें तो ये क्या है, मैमल्स हैं। ठीक है, ये मैमल्स हैं। हो गया यहाँ से क्लियर, टेल मी। यस मैम। ठीक है,
अब देखो, मैं अब वन बाय वन इन सब के जनरल फीचर्स डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी कौन सी क्लास की, स्पाइसेस की। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्लास कौन सी, स्पाइसेस। स्पाइसेस में आपको क्या बताया, क्या आते हैं, हमारी फिश, है ना, फिश को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो मछली होती है, फिश होती है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब हम इनके पढ़ेंगे जनरल फीचर्स। क्या पढ़ेंगे हम इसके जनरल फीचर्स। प्रथमेश माइक ऑन करिए, बताइए मुझे यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। यस मैम। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं फिश के, ठीक है, पॉइंट वाइज। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ इसका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, रहने का स्थान, मतलब कहाँ पे कोई ऑर्गेनिक, तो क्या होता है इसका हैबिटेट, हमें पता है एक्वेटिक होती है, पानी में रहने वाली होती है, तो हम लिख सकते हैं मोस्टली एक्वेटिक। अब एक्वेटिक का मतलब अब फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, तो फ्रेश वाटर, और मराइन भी हो सकती है, मराइन यानी कि समुद्र में, है ना, समुद्र में रहने वाली, तो मराइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगी चार्ट की फॉर्म में, बॉडी सिमिट्री। बॉडी सिमिट्री किस तरह की देखने को मिलती है, स्पाइसेस के केस में बॉडी सिमिट्री कैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बॉडी सिमिट्री यहाँ पे ये होती है बाइलेटरली सिमिट्रिकल। याद रखना कौन सी सिमिट्री होती है, बाइलेटरल, बाइलेटरल, है ना, ये एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास बॉडी कवरिंग, या बॉडी कवरिंग मतलब इनकी जो बॉडी है वो किसके द्वारा कवर्ड होती है, तो इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, नंबर वन स्केल्स के द्वारा, ठीक है, और एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है म्यूकस लेयर। क्या बोला जाता है, म्यूकस लेयर। इनकी बॉडी के ऊपर एक परत है, एक लेयर है, जिसको क्या बोला, म्यूकस लेयर, और क्या है, स्केल्स हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को, मतलब ये कैसे रेगुलेट करते हैं। याद रखिएगा कि ये होते हैं हमारे पास कोल्ड ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड नहीं है, कैसी हैं, कोल्ड ब्लडेड है। यहां तक कंप्लीट कर लो, देन टेल मी, फिर मुझे बताओ, नोट्स में कंप्लीट ओके कर लो मैम। यहां तक। और माइक ऑन करना एक बार, माइक ऑन करिए। मैम मेरा नोट एक, करना रह गया। अच्छा अभी नोट करना है, हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है, ये पॉइंट बताया आपको। एक्वेटिक में अब फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं, या फिर आपकी मराइन भी हो सकती हैं, है ना, समुद्र में भी रह सकती हैं। बॉडी सिमेट्री कैसी बताइए, बाइलेटरल, है ना। अब इनकी ना बॉडी जो है वो मतलब कवर्ड होती है किसके द्वारा, स्केल्स के द्वारा, और एक जो परत होती है उसको बोला जाता है म्यूकस लेयर, है ना। कैसे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड। याद रखना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, ठीक है, इनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मिक। यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर मुझे बताओ। हो गया, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हमने बोला, मतलब ये कैसे है, कोल्ड ब्लडेड है।
ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है यहाँ पे, वो हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास स्केलेटन। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है ना, एंडोस्केलेटन शरीर का जो अंदर का, एंडो मतलब अंदर, इनर, है ना, जो शरीर का अंदर का जो स्केलेटन है इनका, शरीर का जो ढांचा है वो किसका बना हुआ होता है ना, तो वो हो सकता है मतलब कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज का बना हुआ, है ना। कार्टिलेजिनस का मतलब क्या हुआ कि किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, या फिर हो सकता है बोनी, ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, बोनी हो सकता है, ठीक है, बोनी यानी कि हड्डियों का बना हुआ, राइट। आपको पता है बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड संरचनाएं होती हैं शरीर की, हाँ, और जो कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है, ठीक है, समझ आया। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है ना, शरीर का जो स्केलेटन है, वो आपको क्या लिखना है, कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है ना, कार्टिलेजिनस और बोनी। नेक्स्ट हम क्या पॉइंट यस लिखने मैम। वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ तक समझ आया प्रथमेश, बताओ मुझे। यस मैम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है ना, कैसे होती है फिशेस में रेस्पिरेशन, मछलियों में गील्स के थ्रू। कैसे रेस्पायर करती हैं ये, गील्स के थ्रू, है ना। इनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, जो फिशेस होती हैं, फिशेस का जो हार्ट होता है उसमें होते हैं 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। और ह्यूमंस का हमें पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमंस का मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ हार्ट है, 4 चैम्बर्स हैं जिसमें 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, है ना। जबकि फिश के केस में सिर्फ 1 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल है, प्लस 1 क्या है, वेंट्रिकल है ना। याद रखना इस बात को। याद रखना, जैसे अगर हम बात करें, क्या इनमें मतलब डबल सर्कुलेशन होती है, नहीं। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में होती है क्योंकि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन फिश के केस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है ना। कौन सी वाली, ये पॉइंट नोट करना है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इनका, देखो हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में क्या होती है एक्सक्रेशन के लिए, किडनीज होती हैं, किडनीज पाई जाती हैं, है ना, 2 किडनीज होती हैं। वैसे ही इनमें भी होता है, क्या होता है इनमें, पेयर्ड किडनीज पाई जाती हैं, है ना, पेयर्ड मतलब जोड़े में। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ, यहां तक आपको समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, ये नोट कर लिया है आपने, आगे चले। नेक्स्ट यस पॉइंट के मैम। ऊपर चल रहे हैं हम फिर, ठीक है, कोई पॉइंट छूटा होगा तो मुझे पूछ लेना। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, पेयर्ड किडनीज, जैसे ह्यूमंस में किडनीज होती हैं वैसे इनमें भी किडनी है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और याद रखना ना, जो इनके शरीर का जो वेस्ट होता है उसको ये एक्सक्रेट करते हैं अमोनिया की फॉर्म में। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्सक्रीट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो इनके शरीर का वेस्ट होगा उसको ये एक्सक्रेट करेंगे किसकी फॉर्म में, अमोनिया। ये एक्सक्रेट करने का मतलब, जो हम यहाँ पे मतलब वेस्ट की बात करें कि शरीर से वेस्ट को रिमूव करेंगे, वेस्ट को रिमूव करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन भी उसके अंदर है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ये किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। अब देखो आपको पता है मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगी कि इन वाटर। तो जो भी ये वेस्ट को एक्सक्रेट करेंगी, रिमूव करेंगी, वो पानी के अंदर ही करेंगी, है ना, तो इन वाटर। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। देखो ह्यूमन से रिलेट करना है, जैसे अगर हम देखें हमारे केस में जो हमारा लाइक एक्सक्रेशन के लिए किडनी होती है, वैसे इनमें भी किडनी है एक्सक्रेशन के लिए। रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट हेडिंग आता है मेरा रिप्रोडक्शन, है ना। क्या हेडिंग आता है, रिप्रोडक्शन। कैसे ये रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने ही तरीके के यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करेंगी, तो ये होती है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है कि ये एग्स को ले करती हैं, दे ले द एग्स, ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर जो फिशेज होती हैं वो कैसी होती हैं, ओविपेरस। ओविपेरस, है ना, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ओविपेरस का क्या मतलब होता है, ले एग्स। क्या मतलब है ओविपेरस का, ले एग्स। अब आप देखो कि अगर ये एग्स को ले कर रही है तो फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे इंटरनल तो नहीं हो सकती है, तो कैसी फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, एक्सटर्नल, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या आता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। एक बार जो अभी तक बताया उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना, सारे पॉइंट्स को। देखो यहाँ पे ओके हम, मैम। ठीक है, मुझे बताओ अभी आपको एंडोस्केलेटन बताया, इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेज का बना हुआ है या फिर किसका बना हुआ है, बोन्स का। कार्टिलेज, तो कार्टिलेज कार्टिलेज और क्या और है, बोनी, ठीक है, बोनी। ग्रेट। रेस्पिरेशन कैसे होती है इनमें, जैसे अगर मैं हम ह्यूमंस की बात गिल्स करें के थ्रू। हमारे में, हाँ, ह्यूमंस में क्या पाया जाता है रेस्पिरेशन, मतलब किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, फेफड़े होते हैं हम हमारे में, इनमें नहीं होते हैं, इनमें क्या यस होते हैं, मैम। गिल्स होते हैं। गिल्स। हार्ट इनमें कितना चैम्बर्ड होता है, दो एट्रियम। चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं बताओ, दो। दो चैम्बर्स। दो मैम। दो चैम्बर्स है ना, एक एक चैम्बर उसमें एट्रिया है और एक चैम्बर क्या है उसमें, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। हो गया, एक एट्रिया हो गया, दूसरा यस क्या हो मैम। गया मेरा, वेंट्रिकल, ठीक है। यस अब मैम। आप मुझे बताओ कि एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है, तो डबल सर्कुलेशन तो नहीं होगी, कौन सी सर्कुलेशन है इनमें, सिंगल। सिंगल सर्कुलेशन। अच्छा, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए मतलब वेस्ट को शरीर से निकालने के लिए किडनीज होती हैं, है ना, दो किडनीज होती हैं। इनमें पाइसिस में या फिशेस में भी क्या है, पैरेट किडनीज। या पेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़े में, है ना, दो किडनीज हैं। ये अपने एक्सक्रेटरी जो मतलब जो नाइट्रोजनस मतलब जो वेस्ट है उसको किसकी फॉर्म में निकालती है, अमोनिया, है वाटर। ना। वाटर और अमोनिया। हाँ, मतलब देखो फिशेस हमें पता है पानी के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर यस रहती हैं, मैम। तो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रेट करेंगी और उसको पानी के अंदर करेंगी। रिप्रोडक्शन यस कैसे मैम। होती है इनमें बताओ, मोस्टली एविरोस एएक्स। ओविपेरस होती है ना ये। यस मैम। ओविपेरस। ओविपेरस का क्या मतलब मोस्टली बताया आप, ओविपेरस मतलब वो ले एग्स की तरह। वो एग को ले करती हैं, है ना, एग्स को देती हैं। यस मैम। समझ आ गया यहाँ तक, आप प्रथमेश आगे चले, मुझे बताओ। यस मैम। ये आपने क्या पढ़े, जनरल फीचर्स पढ़े आपने, किसके किसके जनरल फीचर्स पढ़े, स्पाइसेस के, मछलियों के, फिशेस यस के, मैम। ठीक है। आगे मैं आपको क्या बताऊंगी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ
देखो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण, ठीक है, ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस का क्या, ये दूसरी हेडिंग है क्या मैम? है ना, हो गया। एनी डाउट? नो मैम, ये इसको दूसरी हेडिंग है क्या मैम? क्या करना है? ये दूसरी हेडिंग है क्या? हाँ ये नेक्स्ट हेडिंग है। अगला मतलब इसी में है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ मैं अब आपको, ठीक है, अलग हेडिंग है ये। मतलब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, वर्गीकरण किसका, स्पाइसेस का। स्पाइसेस को ना दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? टू मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। कौन कौन सी आती है उसमें? दो क्लासेस आती हैं। एक आती है क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस, THYES, कॉन्ड्रिक्टाइस। दूसरा क्या आता है इसमें? क्लास ओस्टिकथाइस, ओस्टिक, क्या आता है? ओस्टिकथाइस। समझ आ गया प्रथमेश? टेल मी। जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं ना, यस मैम। एक बार फिर से सुनो। जब हम क्लासिफाई करते हैं मतलब वर्गीकरण करते हैं स्पाइसेस का, मछलियों का, तो कितने ग्रुप्स आते हैं उसमें समझो? दो, दो ग्रुप्स आए। कौन कौन से? मतलब एक चीज तो आपको याद रखनी, दोनों मतलब कॉमन है चीजें, है ना इसमें। मतलब दोनों के लास्ट में ये आएगा, थाइस थाइस, समझ आ रहा है? दोनों के लास्ट में क्या आएगा? यस मैम। थाइस थाइस, तो हो गया। नाइस तो क्या आ नाइस। गया एक मेरा क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस, क्लियर। दूसरा क्या आ गया? क्लास ओस्टिकथाइस, है ना। कॉन्ड्रिक्टाइस क्लास और दूसरी क्या आ गई? ओस्टिकथाइस क्लास, हो गया। यस मैम। मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो इसके बाद कॉन्ड्रिक्टाइस में आप लिखोगे ना ब्रैकेट में, ये होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस क्या होती है? कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, फिश होती है ये। मतलब इनका ना, मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में पढ़ाया कि कार्टिलेज का या बोन का बना हुआ ये स्केलेटन होगा, है ना। तो ये कार्टिलेज का जब बना है तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रिक थाइज में रखेंगे हम उनको, है ना। दूसरा क्या आता है हमारे पास? ओस्टिक थाइज। इसमें क्या आती है? बोनी फिश, हो गया, बोनी फिश। यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर हम रिवाइज करते हैं। और आप अपना माइक ऑन करना। हो गया मैम। हो गया ना? ठीक है, आपको समझ आया? बताओ मुझे कौन से, मतलब यस हम मैम। स्पाइसेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? वो क्लास क्लास कॉन्ट्रीज कॉन्ट्रिक थाइस या एंड कार्टिलेजिनस फिश। ओस्टिस। ऑस्टिक थाइस, ओस्टिक यस मैम। थाइस मतलब बोनी फिश। इसमें क्या आई हमारी? बोनी बोनी फिश, फिश। बोनी फिश आई इसमें, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस स्केलेटन किस में होता है? कॉन्ड्रिक थाइस में। याद कैसे यस मैम। रखेंगे? सी फॉर कॉन्ड्रिक थाइस, सी फॉर कार्टिलेजिनस, ठीक है। यस मैम। तो चलो मैं आपको अब इसमें डिफरेंस फॉर्म में लिखवा देती हूँ इसको। मतलब डिफरेंस पढ़ेंगे अब हम इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ड्रिक थाइस, दूसरी तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? ओस्टिक थाइस, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे फीचर आता है वो क्या आता है हमारा?
सबसे पहला जो यहाँ पे फीचर आता है मेरा, वो क्या आता है, वो आता है मेरे पास स्केलेटन। इनके शरीर का जो स्केलेटन है वो कैसा है, अभी पढ़ाया, कार्टिलेजिनस। कैसा है, कार्टिलेजिनस, है ना। मतलब उसमें कार्टिलेज का, कार्टिलेज होता है मतलब एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर, जबकि आपको होता है बोन्स जो असली हड्डियां होती हैं, है ना। अब एक हो गया मतलब एक आप बोल सकते हो कि कार्टिलेज की फॉर्म में, मतलब कि उप अस्थि, ठीक है, वो हुआ कार्टिलेज, सॉफ्ट होता है ये, जबकि बोन्स होती है हार्ड। तो यहाँ पे स्केलेटन कैसा है, बोनी है। ये एक तो ये पॉइंट था पहले। अच्छा, दूसरा याद रखना है, इनकी जो नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे हम क्या, बॉडी कवरिंग। इनकी जो बॉडी कवरिंग है, मतलब इनकी ना बॉडी के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं, स्केल्स मतलब बॉडी के ऊपर कवरिंग का मतलब है कि जो शरीर की जो परत है इनकी, उस पे स्केल्स पाए जाते हैं, आपको पहले बताया। लेकिन कॉन्ड्रिक थाइस के केस में कौन से स्केल है, प्लेक्वाइड स्केल्स, प्लेक्वाइड स्केल्स, ठीक है। ओस्ट्रिक थाइस के केस में कौन से स्केल्स हैं, साइक्लॉइड, साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। कौन से स्केल्स हैं, साइक्लॉइड, ओस्टिक थाइस, साइक्लोइड। है ना। यहाँ पे कौन से हैं, प्लेक्वाइड है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, मतलब तैरने का जो आप बोल सकते हो तैरने के लिए जो ये ऑर्गन है ना, तैरने के लिए ये हेल्प करता है, स्विम ब्लैडर। तो इनमें नहीं होता है, इनमें एब्सेंट होता है वो स्विम ब्लैडर। जो तैरने का एक अंग होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, किसमें, कॉन्ड्रिक थाइस में। लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, ओस्टिक थाइस में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको बताया रेस्पिरेशन के लिए गील्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना जो मतलब गील्स के ऊपर एक कवर जिसको हम बोलते हैं गील कवर, वो इनमें नहीं होता है, एब्सेंट, जबकि इनमें प्रेजेंट होता है ना। और ओस्टिक थाइस से याद रखना है कि जो गील कवर है उसको क्या कहा जाता है, गील कवर को कहा जाता है ओपरकुलम, ओपरकुलम। ये क्या होता है, गील कवर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हार्ट। चाहे कोई भी फिश है, चाहे वो ओस्टिक थाइज है, चाहे वो कॉन्ड्रिक थाइज है ना, हार्ट तो कितना होगा, टू चैम्बर्ड होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, टू चैम्बर्ड होगा। मेन बात देखो क्या ध्यान में रखनी है, ये तो चलो सिमिलरिटी आ गई इनमें, है ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रिवाइज करें एक बार, माइक ऑन करना। डिफरेंस क्या है यस यहाँ, मैम। कॉन्ड्रिक थाइस में स्केलेटन किसका बना है, कार्टिलेज का या बोन का, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस। ठीक है, गुड। ओस्टिक थाइस में कैसा, किसका बना हुआ है स्केलेटन, बोनी। गुड, बोन्स का बना है, बोनी है, ओके राइट। अच्छा, देखो ऐसे याद रखना है कि ओस्टिक थाइज है ज्यादा एडवांस्ड, है ना, उनमें स्विम ब्लैडर भी है और गील कवर भी है। अच्छा, किसमें पढ़ा हमने कि ये बॉडी कवरिंग जो है वो प्लेक्वाइड स्केल्स, मतलब प्लेक्वाइड स्केल्स किसमें पढ़े आपने, कॉन्ड्रिक थाइज या ओस्टिक थाइज, कॉन्ट्रिक थाइस। ठीक है। जबकि ओस्टिक थाइज में कौन से वाले स्केल्स हैं, साइक्लोइड स्केल्स। गुड, साइक्लॉइड स्केल्स हैं। स्विम ब्लैडर किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, स्विम ब्लैडर तैरने के लिए जो सहायता करता है स्विमिंग के लिए, कॉन्ट्रिक थाइस में एब्सेंट है और ओस्टिक थाइस में प्रेजेंट। ठीक है। और गील कवर जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, है ना, गील कवर सिर्फ बोनी फिशेस में पाया जाता है, याद रखना, सिर्फ बोनी यस फिशेस मैम। में, है ना। गील कवर को हम क्या यस बोलते हैं, मैम। ओपरकुलम। ये सिर्फ किस में पाया यस जाता है, मैम। बोनी फिशेस में। यहां तक नोट कर लीजिए, देन मुझे बताओ, ये डिफरेंस फॉर्म में बन गया आपका एक,
जो कि हमने क्लास में ही लर्न भी कर लिया। यस मैम। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मुझे बताओ। हो गया मैम। हो गया प्रथमेश? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, है ना। एक और हमें डिफरेंस फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें, सबसे पहले किसके एग्जाम्पल, कॉन्ड्रिक्टाइज के एग्जाम्पल। सबसे पहला आता है इसमें शार्क, दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें रे। ठीक है, शार्क और रे, है ना। ये कॉन्ड्रिक्टाइज में मेन बातें देखो क्या याद रखनी है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, कार्टिलेज स्केलेटन, है ना, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, कार्टिलेज का बना है ना। क्या कोई स्विम ब्लैडर है? नो, नो स्विम ब्लैडर, नो स्विम ब्लैडर। ठीक है, शार्क हो गया, रे हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल। ओस्टिक थाइज में क्या है हमारा, बोनी स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन है। ठीक है, क्या स्विम ब्लैडर है? हाँ जी, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना, ओस्टिक थाइज में एग्जाम्पल याद रखना ऐसे। एक निमोनिक याद रखो माइंड में, आरसी। क्या याद रखेंगे हम माइंड में, ओस्टिक थाइज में निमोनिक, आरसी, है ना। अब हम इसको करते हैं डी कोड, जरा डी कोड करो इसको। आर से हम क्या याद रखेंगे, आर फॉर रोहू, सी फॉर कटला। ठीक है, तो रोहू और कटला जो है, ये दोनों जो फिशेज हैं, ये किस में आती है, ओस्टिक थाइज में, है ना। और क्या याद रखना है हमें, अभी आपको एक चीज पढ़ाई, जो मेन पॉइंट गील कवर वाला, वो सिर्फ बोनी फिश में है। ठीक है, एग्जाम्पल लर्न हुए, शार्क और रे किस में आता है, कार्टिलिजिनस फिश में। आरसी कैसे याद रखेंगे, रोहू और कटला फिश किस में आती है, ओस्टिक थाइज में आती है। ठीक है, यस मैम। मैम 2 मिनट हो गया। ऊपर करेंगी? हाँ, ऊपर हाँ करती मैम हूँ, अभी। ये वाला। नो मैम, साइड साइड वाला। कौन सा वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर बताओ मुझे। पोस्टिस थाइस नीचे मैम। यस मैम, ये अभी। ये वाला, ठीक है। स्क्रॉल अप करना होगा ऊपर नीचे, तो मुझे बता देना। मैम नीचे करेंगी? नीचे करती हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला। एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे अगेन, लिखने के लिए। ये देखो, एक ये था बॉडी कवरिंग। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ड्रिक थाइज में क्या था, प्लेकोइड स्केल्स। ओस्टिक थाइज में क्या बताया आपको, साइक्लॉइड स्केल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बताया, स्विम ब्लैडर, है ना। कॉन्ड्रिक थाइज में ये एब्सेंट होता है, जबकि ओस्टिक थाइज में ये प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, गील कवर, गील कवर कॉन्ड्रिक थाइज में एब्सेंट होता है। है ना, जबकि बोनी फिश में, बोनी फिश में मतलब ओस्टिक थाइज में गील कवर प्रेजेंट है। ठीक है, गील कवर को हम क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। ठीक है, हो गया। फिर आगे क्या यस मैम। पढ़ाया, हार्ट। हार्ट तो ये तो सेम पॉइंट है, ये डिफरेंस नहीं है, है ना। हार्ट तो दोनों में यस दो मैम। चैम्बर्ड ही होता है, मतलब कोई सा फिश है दो चैम्बर्ड हार्ट हो।
कंप्लीट यहाँ तक बताओ, नोट कर लो यस इसको। मैम, ये कंप्लीट हो गया। नीचे करिए मैम। अब क्या रहता है, एग्जाम्पल। यस मैम। ठीक है, तो कॉन्ट्रिक थाइस में एग्जाम्पल्स क्या बताया आपको? एक याद रखेंगे शार्क, दूसरा याद रखेंगे रे। शार्क और रे, ये दो है ना। और कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है किसमें, कॉन्ड्रिक थाइस में। किसका बना हुआ स्केलेटन है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या स्विम ब्लैडर है, नो, ये पढ़ाया था। एग्जाम्पल नोट करने हैं बस, एस आर, शार्क और रे। किसमें है ये, कॉन्ड्रिक थाइस में। आगे बताती हूँ ओस्टिक थाइस में एग्जाम्पल्स। क्या याद रखेंगे, आरसी, रोहू और कटला। रोहू और कटला। तो देखो हमने ना आज की क्लास में जनरल फीचर्स पढ़े फिशेस के, पाइसेस के जनरल फीचर्स, मतलब इस अकॉर्डिंग पढ़े मैम जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है ना। एग्जाम में आपको पॉइंट्स में लिखना होता है, पॉइंट वाइज है ना। जिसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले उसका हैबिटेट, कहाँ पे रहती हैं, फिर लिखोगे एंडोस्केलेटन बोनी होता है, कार्टिलेजिनस होता है, हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देन हम लिखेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए क्या है इनमें, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता था इनमें, गिल्स। ठीक है, गिल्स होते थे रेस्पिरेशन के लिए, ये लिखेंगे आप। फिर हम क्या लिखेंगे कि एक्सक्रेशन के लिए क्या है इनमें, वेस्ट को निकालने के लिए किडनीज हैं, पेयर में, जोड़े में। ठीक है, ये लिखना है। समझ आया? यस मैम। कौन सी 2 क्लासेस आती हैं इसमें, स्पाइसेस में, ये वाली। कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। ठीक है, स्विम ब्लैडर किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है? मैम कॉन्ड्रिक थाइस में ब्लैडर, एब्सेंट है और ऑस्ट्रिच थाइस में प्रेजेंट। ग्रेट। अच्छा, आगे बताओ, ये कील कवर किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, गील्स के ऊपर जो कवरिंग है। कॉन्ड्रिक थाइस में एब्सेंट है और ऑस्ट्रिच थाइस में प्रेजेंट है। गील ओपरकुलम। कवर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है गील कवर को, ओपरकुलम कहा जाता है। ओपरकुलम। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या आते हैं हमारे इसमें कॉन्ड्रिक थाइस में? शार्क रे है मैम, कार्टिलेज, स्केलेटन, नो स्विम मैम, एंड ये एग्जाम्पल्स ऑस्ट्रिच नहीं थाइस है, में। ये नहीं है एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये जो आपने अभी बोला, इसको आप अलग से लिखिए। ये एक नोट पॉइंट है, मतलब इसके बारे में मैंने ऐसे पढ़ाया आपको कि किसके बारे में, ओके मैम। कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में मैं यस आपको मैम। ऐसे एक मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, कि कॉन्ड्रिक थाइस में कार्टिलेज का बना हुआ होता है स्केलेटन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बस। इसका बना हुआ होता है स्केलेटन, कार्टिलेज का बना हुआ किसमें, कॉन्ड्रिक थाइस में। ठीक है, और वो लर्न करवाया बस, कि वो याद रखना है मेन पॉइंट, कि इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता है। ठीक है, इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। यस मैम। बाकी एग्जाम्पल बस ये ही है, शार्क और रे। क्या, अब बताओ यस मुझे मैम। ओस्टिक थाइस में एग्जाम्पल। मैम रो एंड कैट रोहू, आर कटलू। ओ एच यू, रोहू और कटला, कटलू। CATLA। ये एक दो बार आपको कटला। स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नोटबुक पे आपको यस स्पेलिंग मैम। प्रैक्टिस करनी है ये। ठीक है, रोहू हो गया हमारा एक, तो दूसरा क्या हो गया, कटला फिश। कटला। है ना, स्पेलिंग आपको लर्न हो रही है, CATLA, रोहू, ROHU, रोहू। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे हम आरसी निमोनिक से। किसमें आते हैं ये, ओस्टिक थाइस में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो हमने क्या पढ़ा, जनरल फीचर्स पढ़े इसके, किसके, पाइसेस के, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, और हमने ये
आगे इसके दो ग्रुप्स के फीचर्स पढ़े, कॉन्ड्रिक थाइज और ओस्टिक थाइज। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको कोई डाउट? नो मैम। समझ आ गया सारा? यस मैम। चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय। Okay, Bye, thank ma'am. you, ma'am. ओके मैम, बाय मैम।